ऑटिज़म ADHD का भंडाफोड़ घर में ही ठीक हो रहा है। ऑटिज़म का ADHD का बच्चा और आसान से आसान तरीका में ठीक हो रहा है। ये खेल से बाहर निकल रहा है सबके सब बच्चा। ঘরে থেকেই ADHD অটিজম থেকে বাচ্চারা মুক্তি পাচ্ছে খুব সহজ উপায়ে। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब मतलब 2 दिन बाद उसको सांस लेने में दिक्कत हुई थी और डॉक्टर ने बताया था कि उसको ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया था, तो उसको एडमिट करना पड़ा था। उसके बाद फिर उसके बाद वो ठीक हो गया था। उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके बाद जब वो 1 साल का होने वाला था, सही टाइम पे बैठा, चलना और धीरे धीरे कुछ वर्ड्स बोलना उसने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब वो 1 साल का हुआ तो उसको ना कन्वर्जन्स आए थे, तो हमने उसको तभी वो एडमिट हुआ था। तो उसके बाद भी किसी डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया, सारी चीज़ें नॉर्मल ही चल रही थी। लगभग कन्वर्जेंस के बाद थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट डिले हुआ, कहना चाहिए कि उसको बोलने में दिक्कत हो रही थी, प्रॉपर बोल नहीं पा रहा था, वर्ड्स को खींच के बोलता था बहुत लंबा। अभी भी वो जब ट्रीटमेंट हमने आपका नहीं लिया था उसके पहले भी वो बहुत खींच के वर्ड को बोलते, जैसे A, B इस तरह से। उसके बाद जब सेकेंड कोविड हुआ तो ऐश्वर्य के पापा सेकेंड कोविड में एक्सपायर हो गए। तो हमें लगा कि 2.5 साल से 3 साल के बीच में मैंने भी ध्यान नहीं दिया। समय ही ऐसा था जब वो स्कूल गया 3.5 साल में, तो वहाँ टीचर्स ने बोला कि ये कुछ जो बच्चे होते हैं उनसे अलग है, इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है, ये एबनॉर्मल चाइल्ड है, ऐसे करके बोला। तब मुझे रियलाइज़ मतलब तो हमें तो उसके पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो मुझे बहुत शौक हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला इसको थोड़ा सा माइल्ड ऑटिज्म और ADHD का प्रॉब्लम है। उसका मेडिसिन चल रहा था, है ना। इसके पहले उसको मतलब कोई हमें सिम्टम समझ में ही नहीं आए थे। फिर बहुत मुश्किल हुआ स्कूल में और ऐसे, और फिर इसका जो डेवलपमेंट था जैसे बोलने का, लिखने का, प्रॉपर समय पे सही लिख नहीं पाता था। अभी तक तो ये कुछ समय पहले तक लाइन में नहीं लिख पाता था, वर्ड तिरछे मिर्ची बनाता था, बोल नहीं पाता था, बहुत हाइपर एक्टिव था। अगर जैसे टीवी चलता रहता था ना तो ये बैठता ही नहीं था और दूसरों को भी डिस्टर्ब होता था। सब गुस्सा भी करते थे, कोई आया तो उसके ऊपर एकदम चढ़ जाना, उसके सामने कोई अजीब सी हरकतें करना, और जैसे किसी ने कुछ क्वेश्चंस किया है तो उसका प्रॉपर आंसर नहीं देना, ये सब इसमें था। अपने से खाना नहीं, खाने में बहुत परेशानी हुआ। धीरे धीरे अभी भी मैं उसको खिलाती थी और मतलब कुछ खा लेता था, कुछ नहीं खाता था। और इतना परेशान थे हम कि मतलब इतना थेरेपी लेने के बाद, इतना डॉक्टर से, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद मुझे लगा कि यही मेरा बेटा सब कुछ मेरा है, और अगर यही अच्छा नहीं रहेगा तो मेरा लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसे करके हम बहुत के देख रहे थे और कुछ भी सॉल्यूशंस, मतलब ऐसा सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा था। किसी ने अभी तक ये नहीं बोला था कि आपका बेटा नॉर्मल हो जाएगा, या उन्होंने यही बोला कि आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि इसको प्रॉब्लम रहेगा, ये मंदबुद्धि रहेगा, इसका लिखने पढ़ने में थोड़ा वीक रहेगा ना, और बच्चों से चीज़ें, जैसे अभी साइकिलिंग भी नहीं कर पा रहा था ये। फिर हमने आपका ये जो मैंने एक दिन वीडियो दिखा डॉक्टर BRC सर का, फिर मैंने बोला कि इसमें मैंने फॉर्म फिल किया और ज्वाइन हुआ। जब से मैंने आपका नीम थेरेपी एंड अदर प्रोटोकॉल फॉलो किया है, रियली मुझे 2 से 3 दिन में ही ये रियलाइज़ हुआ कि इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई है, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें भी मेंटेन करनी होती है। तो मैंने प्रॉपर 1-2 दिन, मतलब 1 वीक लगा मुझे प्रॉपर फॉलो करने में। अभी भी मैं प्रॉपर फॉलो नहीं कर रही हूँ, 60-70% ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब इसका हाइपर एक्टिविटी कम हुआ है, ये गार्डन में जाता है, किसी चीज़ से नहीं डरता है, जो समझाती हूँ समझता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, अपने से खाता है। सब्जियाँ नहीं खाता था, अब सब्जियाँ खाता है, अपने से खाता है ना। और मुझे अगर मैंने बोल दिया है, अब टीवी देखता है, बिल्कुल प्रॉपर सबके जैसे बैठ के देखता है, कोई इशू नहीं है उसको, कोई नहीं। अगर कोई आया है तो मैंने उसको बोला, और जो उसका वर्ड था खींच के बोलने का, कि जैसे A बोल रहा है, B बोल रहा है, और लिखने में भी इसका हैंड राइटिंग जो है वो प्रॉपर हो गया है अभी। और जैसे मैडम बोर्ड पे लिखाती थी तो ये कॉपी नहीं कर पाता था, तो अभी मैंने 1-2 दिन से रियलाइज किया है कि ये नोट करके आ रहा है, कम करता है पर कर रहा है। और उल्टे लिखता था ये वर्ड्स, पहले उल्टे लिखता था, मैडम लिखा दी थी अगर तो ये उल्टा, मतलब बोर्ड से लिखने में इसको प्रॉब्लम होता था। तो हमने आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाया इसके लिए, पर
कोई रिजल्ट नहीं। मैंने 2 महीने से ये चश्मे का भी यूज़ कर रहा है, मेडिसिन का भी यूज़ कर रहा है, पर मुझे लग रहा था कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ये बोर्ड से लिख के आ रहा है, प्रॉपर लिखता है लाइन में, कोई दिक्कत नहीं होती है, और वर्ड्स को बहुत अच्छे से अब बोलने लगा है। वर्ड्स को खींचता नहीं है, प्रॉपर बोलता है, जो समझाती हूँ वो करता है। और सीखने की, जो पहले नहीं करना चाहता था ना, कि मैंने बोला थोड़ा सा ये करो, अपने से ब्रश करो, अपने से, तो अब वो धीरे धीरे सीख रहा है, हर चीज़ को सीख रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में अगर मैंने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया तो कुछ दिन में ये सब कुछ करने लग जाएगा। और मैं बता नहीं सकती सर एंड मैम, मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा ये टेंशन रहता था, मैं हमेशा टेंस रहती थी कि पता नहीं मेरा बेटा कभी ये सारी चीज़ें कर पाएगा कि नहीं, नॉर्मल लोगों की तरह कर पाएगा कि नहीं। थैंक यू बीआरसी सर एंड थैंक यू नमिता मैम, जो आप लोगों ने ये प्रोटोकॉल चालू किया है, और पता नहीं कितने लोगों की हेल्प हो रही है, मेरी तो हेल्प हुई है। थैंक यू मैम। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक @home।